कुल आया है, किसी सूरत के अव्वल में भी लफ्ज़ कुल आया है। जहां जहां लफ्ज़ कुल आया है वहां वहां मेरा रब अपने हबीब को वसीला बना रहा है, हबीब की जबान को वसीला बना रहा है। फरमाया महबूब आप फरमा दीजिए हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। आप फरमा दीजिए कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, जब भी अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिल जाए उस पर खुशी का इजहार किया जाए। महबूब कुल आप फरमा दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं जो दीन लेकर आया इस पर उजरत नहीं मांगता। नबी का काम मांगना नहीं होता बल्कि नबी का काम अता करना होता है, नबी का काम अता करना होता है। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, जो मैं दीन लेकर आया इस पर उजरत नहीं मांगता। मैंने बड़ी बड़ी आजमाइशों को बर्दाश्त किया, बड़े बड़े इम्तिहानात को बर्दाश्त किया, बड़े बड़े आलाम को बर्दाश्त किया। महबूब आप फरमा दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, इस पर उजरत नहीं मांगता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर मैं अपने कराबतदारों की मवद्दत मांगता। जीवा से कह दो सुभान अल्लाह। मैं तरन्नम में नहीं जा रहा हूँ, वक्त इजाजत नहीं देता, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। बड़े इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूँ, ऊंची आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, महबूब इनसे फरमा दीजिए जो दीन लेकर आया बड़ी मुश्किलात के साथ इस पर उजरत नहीं मांगता, मगर एक चीज जरूर मांगता हो, अपने कराबतदारों की मवद्दत मांगता हो। इस आया शूरा में मेरे और आपका रब मुझे और आपको यह तरकीब करवा रहा है। ये बंदे इंसान अगर जमाने में कामयाबी चाहता है, जमाने में कामरानी चाहता है, जमाने में सरफराजी चाहता है, फिर चाहता है तेरी नमाज कबूल हो जाए, चाहता है तेरी ज़कात कबूल हो जाए, चाहता है तेरे सदकात कबूल हो जाए, चाहता है तेरे हज रोजे कबूल हो जाए। फरमाया मेरी आले बैत से मवद्दत कर लो। जब मेरी आले बैत से मवद्दत कर लो, अल्लाह तुम्हारी इबादत को भी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, याद रखें यहां पे जिस तरह कुरान में अकीमुस सलात व आतु ज़कात वरकहू मअर राकिईन कहते हैं, मुख्तलिफ कसीर तादाद में जिस तरह नमाज फर्ज है, इसी तरह जिस तरह कुरान में रोजे फर्ज है, जिस तरह हज फर्ज है, जिस तरह ज़कात फर्ज है, जिस तरह जिहाद फर्ज है, इसी तरह इस आयत के ज़मन में अल्लाह अपने महबूब की आने पे का अदब उम्मत मोहम्मदिया पे फर्ज करार देता है। अब सवाल कर सकते हैं शादी उम्र बहुत छोटी है, जुमला बड़ा कह दिया है, इसके ऊपर रेफरेंस हो, इसके ऊपर दलील हो, आओ कुरान की नस को बताओ। मेरा ना फरमाता है महबूब आप फरमा दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि जो दीन लेकर आया इस पर उजरत नहीं मांगता मगर अपने कराबतदारों की मवद्दत मांगता। तो इस तरह माना ये हुआ जिस तरह रोजे हज नमाज उम्मते मोहम्मदिया पे फर्ज है, इसी तरह आले नबी औलादे अली का अदब उम्मते मोहम्मदिया पे फर्ज और वाजिब करा दिया। जब ये आयत नाज़िल हुई तफसीर इब्न अब्बास उठा कर देखे, इमाम जलालुद्दीन सुयूती की तफसीर पढ़ कर देखे, इमाम असीर को देखे, इमाम कस्तलानी को पढ़े, दीगर मुहक्किकीन को पढ़े, उन्होंने इस आयत के ज़िमन में लिखा जब ये आयत नाज़िल हुई मेरे पाक नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, अर्ज करते हैं फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, या रसूलल्लाह इस आयत के ज़िमन में जिन लोगों का हम पे अदब वाजिब हो चुका है, फर्ज हो चुका है, मेरे पाक नबी ने फरमाया काला अलीशुन अलीशुन व फातिमातुन व इब्नुहुमा, अली की मोहब्बत, मेरी बेटी की मोहब्बत और मेरे बेटों की मोहब्बत तुम पे वाजिब और फर्ज करा दी। दोस्ताने मुअज़्ज़म, एक हदीस का सहारा लूंगा,
1,24,000 कम पेशन साहबे किराम का मजमा है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने, अल्लामा इब्ने असीर ने इसको लिखा कि 1.25 लाख के मजमे में मेरे पाक नबी ने ऐलान किया, ए मेरे सहाबा, तुम पे 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, तुम में 2 नफीस चीजें छोड़े जा रहा हूं। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन अहदुल्लाह किताबुल्लाह वल हुदा वन नूर वइत्रती अहलो बैती। और साहिबे तिरमिज़ी ने लिखा, या अय्युन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताबुल्लाह वइत्रती अहलो बैती। ए मेरे सहाबा, तुम में 2 नफीस चीजें छोड़े जा रहा हो, इनको मजबूती से पकड़े रखा। तीसरी हदीस में आता है, लम तदिल्लो बादी, फरमाया मेरे बाद तुम कभी गुमराह नहीं हो। यार ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह, मेरे बाद तुम गुमराह नहीं हो।